जैसे कि त्र्यंबकेश्वर में गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें पाप से मुक्ति दी, वैसे ही बैद्यनाथ में रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव वैद्य रूप में प्रकट हुए। रोग हरने वाले, भक्तों के कष्ट मिटाने वाले। बहुत प्राचीन समय की बात है। रावण लंकापति और शिव का परम भक्त था। वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, हे प्रभु, कृपा करके आप मेरे साथ लंका चलें और वहाँ निवास करें। शिव जी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक शर्त पर यह वरदान दिया। उन्होंने कहा, मैं इस शिवलिंग रूप में तेरे साथ चलूँगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि रास्ते में तू इसे ज़मीन पर रख देगा तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊँगा। रावण ने सहमति दी और शिवलिंग को उठाकर लंका की ओर चल पड़ा। परंतु देवताओं को यह मंजूर नहीं था। वे जानते थे कि अगर शिवलिंग लंका में स्थापित हो गया तो रावण अजय हो जाएगा। देवताओं ने योजना बनाई। उन्होंने वरुण देव से प्रार्थना की कि रावण को पेशाब की आवश्यकता हो। रास्ते में जब रावण झारखंड के देवघर पहुंचा, तभी उसे लघु शंका लगी। उसने एक ग्वाले को शिवलिंग थमा दिया और कहा, इसे पकड़े रहना, मैं तुरंत आता हूँ। ग्वाला स्वयं भगवान विष्णु का रूप था। जैसे ही रावण थोड़ी देर लगा, उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया। जब रावण लौटा, उसने देखा कि शिवलिंग जमीन में बैठ चुका है। उसने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि उसने अपने नाखूनों से उसे खोदने की भी कोशिश की, जिससे शिवलिंग पर नाखून के निशान भी पड़ गए। रावण निराश होकर चला गया और तभी से यह स्थान बैद्यनाथ धाम कहलाया, क्योंकि शिव यहाँ वैद्य चिकित्सक रूप में प्रकट हुए थे और रावण को पीड़ा को शांत किया था। रावण शिवलिंग को उठाने में असफल हो गया था। उसे बहुत क्रोध आया, लेकिन वह समझ गया कि यह भगवान शिव की इच्छा थी। उसने वहीं बैठकर फिर से शिव की उपासना शुरू की। उसने अपने नाखूनों से शिवलिंग को खोदने की कोशिश की, जिससे शिवलिंग पर नाखूनों के गहरे निशान पड़ गए, जो आज भी देखने को मिलते हैं। क्रोधित होकर रावण चला गया, लेकिन जाते जाते उसने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपने मेरी शक्ति की परीक्षा ली, परंतु मैं आपको अपना आराध्य मानता रहूँगा, चाहे आप लंका में रहें या ना रहें। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, रावण, तू सच्चा भक्त है। यह स्थान तेरे द्वारा स्थापित किया गया है, इसलिए उसका नाम रावणेश्वर धाम भी रहेगा और मैं यहाँ बैद्यनाथ रूप में वास करूँगा, जो पीड़िता को रोगों से मुक्ति देगा। यही कारण है कि बैद्यनाथ धाम को आरोग्य प्रदायक ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन करने से शारीरिक और मानसिक रोग मिट जाते हैं। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि जब माँ सती ने अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया, तो भगवान शिव उनका शव लेकर विलाप करते हुए आकाश में घूमते रहे। उस समय विष्णु जी ने उनके शरीर को 51 भागों में विभाजित किया। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे, वहाँ शक्तिपीठ बने। देवघर भी एक शक्तिपीठ है, जहाँ माँ सती का हृदय गिरा था, इसलिए यहाँ शिव और शक्ति दोनों का वास माना जाता है। कहते हैं, जो भी सच्चे मन से यहाँ कांवड़ जल चढ़ाता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। श्रावण मास में यहाँ लाखों भक्त हरिद्वार सुल्तानगंज से जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। यह मंदिर न केवल ज्योतिर्लिंग है, बल्कि शक्तिपीठ भी है। यहाँ
यह बिरला संयोग है।